नमस्कार, मैं एसकेपी मैथमेटिकल फैक्ट नंबर 50 में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा एचसीएम और एलसीएम पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने इसमें कुल 17 फैक्ट्स लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप इन फैक्ट्स को ठीक तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेहद आसान हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इन फैक्ट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। एचसीएफ दी गई संख्याओं से छोटा होता है। इसका अर्थ क्या है कि जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है उन संख्याओं से एचसीएफ छोटा होता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए ये 6 है, तो 6 के दो प्राइम फैक्टर होते हैं 2 गुणे 3, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो देखिए अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, जो फैक्टर्स कॉमन है उन्हीं को एचसीएफ लिया जाता है। तो देखिए ये दो दोनों में कॉमन है तो 2 इसका एचसीएफ हो गया, और इसमें मैंने यहां थोड़ी सी गलती लिख दिया है, ये भी 2 ही है। और जो बच गया है वो देखिए यहां से 3 बच गया है और यहां से 4 बच गया है, 2 गुणे 2। तो ये जो 3 और ये 4 हैं ये आपस में को प्राइम हो जाते हैं, या ये कहिए कि ये आपस में इन संख्याओं के अनुपात हो जाते हैं। यानी 6 और 8 का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो आपने यहां देखा कि 6 और 8 दोनों से छोटा उसका एचसीएफ आया। अब इसी फैक्ट को समझते हुए आप अगले सारे फैक्ट्स पर आप ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ उन संख्याओं को विभाजित करता है जिसका वो एचसीएफ है। तो देखिए 6 और 8 का एचसीएफ 2 है, तो 2 6 को भी विभाजित करेगा, 2 8 को भी विभाजित करेगा। एचसीएफ उन संख्याओं के योग तथा गुणनफल को भी विभाजित करता है। तो ये जो 2 है 6 और 8 का एचसीएफ, ये 8 और 6 के योग यानी 8 6 14 को भी विभाजित करेगा 2, और इनके गुणनफल यानी 6 8 48 को भी 2 विभाजित करेगा। ये कहने का अर्थ है। चौथा फैक्ट देखिए कि एचसीएफ उन संख्याओं के एलसीएम को भी विभाजित करता है। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा और 24 को भी 2 विभाजित करेगा, यानी 2 एचसीएफ है और 2 24 को भी विभाजित करेगा। पांचवा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। इसका अर्थ क्या है कि 3 और 4 ये 2 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन है। इसी तरह से मान लीजिए 12 और 13 ले लें तो 12 और 13 का भी एचसीएफ 1 होता है। कहने का अर्थ है कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनका एचसीएफ 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं का ग्रुप जिनके बीच सिर्फ एक कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, 7 है और ये 6 है। हमने ये संख्याओं का ग्रुप ले लिया 5 7 6 या 5 6 7। इनमें इन संख्याओं के बीच एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होता है। इसी तरह से सातवां देखिए, एक ही संख्या का एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 5 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, तो 5 5 का एचसीएफ 5 ही होगा, और 5 और 5 का एलसीएम भी 5 होगा। तो सिर्फ जब संख्या एक ही हो उसी केस में एचसीएफ और एलसीएम बराबर होते हैं। फैक्ट नंबर 8 देखिए, 2 संख्याओं के योग और उन संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ उन संख्याओं के एचसीएफ के बराबर होता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है, इसको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि 6 और 8 का हम लोगों ने एचसीएफ निकाला, तो 6 और 8 का एचसीएफ निकालने के लिए इनके फैक्टर्स लिख लिए थे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहां से देखिए इनका एचसीएफ आ गया था 2 और एलसीएम इनका आ गया था 24। तो अब ये कह रहा है कि अगर इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए यानी 8 6 14 और 24, इसका एचसीएफ लिया जाए तो इसका एचसीएफ वही होगा जो इन संख्याओं का है। तो 14 और 24 का भी एचसीएफ 2 होगा, और 2 जो है 6 और 8 के भी एचसीएफ है। तो 8वें में यही कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग और उन संख्याओं के एलसीएम का एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का योग 14 हो गया और उनका एलसीएम 24 हो गया। इनका एचसीएफ
जो होता है वही उन संख्याओं के HCF के बराबर होता है। तो इन संख्याओं का HCF 2 है और ये 2 के बराबर होता है। 9वां देखिए फैक्ट दिया है कि HCF LCM से छोटा होता है। बिल्कुल आपने देखा कि 6 और 8 का जो HCF है वो 2 आता है और 6 और 8 का LCM जो है वो 24 होता है। तो 24 से छोटा 2 है। अगला फैक्ट देखते हैं 10वां में देखिए कि LCM जो है दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। देखिए 6 और 8 का जो हम लोगों ने LCM निकाला था तो ये आ गया 24 और 24 जो है 6 और 8 दोनों से बड़ा है। संख्याएं अपने LCM को विभाजित करती हैं। तो देखिए 6 जो है 24 को विभाजित करेगी और 8 भी 24 को विभाजित करेगा। दो क्रमागत संख्याओं का LCM उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्रमागत संख्याएं जैसे मान लीजिए 3 और 5 है तो इनका LCM निकालना है तो इनका LCM 15 हो जाएगा। इन्हीं संख्याओं का गुणनफल इनका LCM आ जाएगा। जैसे 12 और 13 है तो 12 और 13 का गुणनफल ही उसका HCF हो जाएगा। सहअभाज्य संख्याओं का LCM उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 3, 5 और 4 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इनका LCM 4 5 20 तिहाई 60 इनका LCM हो जाएगा। इन्हीं संख्याओं के गुणनफल ही LCM हो जाता है। संख्याओं के अनुपात में उन संख्याओं के HCF का गुणा करके मूल संख्याएं पाई जा सकती हैं। मान लीजिए कि दो संख्याएं N1 और N2 हैं और इनका रेशियो दिया हुआ है। इनका रेशियो मान लीजिए कि 3/4 दिया हुआ है और इनका HCF जो है इन संख्याओं का HCF 2 दिया है। तो दो को गुणा जो है 2 का गुणा N1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि HCF यानी 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा और N2 निकालने के लिए 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये मूल संख्याएं पाई जा सकती हैं अगर उनका रेशियो आपको दिया हुआ है। तो 14 में यही बात कही जा रही है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। 15वां है। 16वें में है कि HCF उन संख्याओं से छोटा होता है और HCF LCM से भी छोटा होता है और संख्याएं खुद LCM से भी छोटी होती हैं। 17 में मैं आपको ये बताने वाला था कि LCM और HCF का जो व्यवहारिक उपयोग है, LCM का व्यवहारिक उपयोग ये है कि अगर सैनिक दिए हैं और उनको एक वर्गाकार रूप में खड़ा करना है तो कितने सैनिक चाहिए एक वर्ग बनाने के लिए, या ट्रैफिक चौराहों पर जो बत्तियां लगी रहती हैं वो LCM पर आधारित होती हैं, या आप देखें घड़ी में जो सुइयां बनी हुई हैं उनके अंदर जो चक्र चलता है वो LCM पर आधारित होता है। तो LCM का व्यापक प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट्स फ्रेंड्स आपको कैसे लगे आप जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर कुछ नए फैक्ट्स के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।